सर गुड आफ्टरनून। बाजार तो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सर अगर आप समझा पाते कि कारण क्या है इस तरह की गिरावट का। नहीं, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। आज का गुड आफ्टरनून। हाँ, सही बात है। हाँ, तो नमस्कार वाला दिन है। हाँ तो चलिए, नमस्कार आपको, नमस्कार सभी दर्शकों को। जी। गिरावट के कारण दो ही हैं। एक कारण तो जो शाम को पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा, पता तो है लेकिन कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा कारण है जो अभी हमें पता है। तो पहले ही जो पता शाम को कंफर्म होगा वो बता देता हूँ। और वैसे स्क्रीन दिखा रही कि बिकॉली का प्रेशर है आज एफआईज की तरफ से, क्योंकि कल छोटा आंकड़ा आया था कैश में, लेकिन इंडेक्स फीचर्स छोटे बेचे थे, स्टॉक फीचर्स 3700 करोड़ के बेचे थे। तो नेट हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ी स्टॉक फीचर्स में बिकॉली बढ़ी हुई है। क्वांटिटी के हिसाब से नंबर छोटे थे लेकिन क्वालिटी के हिसाब से खराब थे, क्योंकि दोनों ही जगह एफआईज और लोकल फंड ने बेचे और सारे बाकी इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकॉली थी। तो वो क्वालिटी थोड़ी भारी पड़ी है क्वांटिटी पे। कल क्वालिटी वाले खराब थे, आज क्वांटिटी वाले भी थोड़े खराब हो सकते हैं। स्क्रीन देख कर लग रहा है कि एफआईज की बिकॉली का आंकड़ा है और आज बिकॉली का आंकड़ा थोड़ा बड़ा भी आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि कल हम 24,950 के आसपास बंद हुए, 24,925 के आसपास पहुँचे, रुक गए थे। ठीक है, 916 का। आज पूरी दुनिया का जितने भी लोग ट्रेड करते हैं हमारे भारत में, सबने 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के रखा था। तो सबको लगता है 24,900 के नीचे ही खराब होगा, 24,900 के नीचे खराब होगा। तो जहाँ खुले 25,000, और हमारा मानना भी था 25,000 की रेंज में खुलना चाहिए, वहाँ से देखेंगे। वहाँ से बढ़ नहीं पाया, धीमे धीमे घटते घटते नीचे आ गए। करेक्ट। सो जैसे 24,900 टूटा, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तेजी के। जिनकी लॉन्ग पोजिशन से उनको बेचना है, जिनको शॉर्ट ट्रिगर करने हैं उन्होंने भी, आज हमने खुद ने बोला है कब बेचना है, 24,900 टूटे तब बेचना है। तब आपका 25,075 का स्टॉप लॉस है। नीचे के 24,775 तक का टारगेट तो आ गया। अब इसके बाद 24,675 के आसपास का टारगेट बनता है, जहां पर थोड़ा ढंग का सपोर्ट है। छोटा सा 750 का आज का लो टूटने की तैयारी में। तो अब यहाँ से और अगले सपोर्ट रेंज में निफ्टी जा रहा है, जो आपके लिए 24,765 775, जिसको 675 मान लीजिए, वो एक अगला लेवल है जहां पर आपको निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अब बचे हुए समय के लिए 24,675 से लेके 24,550 की रेंज की वो सपोर्ट का काम करेगा। एनीवे, हाँ, वो मैं आपको अलग से लिखवाता हूँ। पहले तो 24,900 की बात करते हैं। तो 24,900 के टूटने के बाद बिकवाली बढ़ी है। अब आइए बैंक निफ्टी अभी तक 55,000 को बचा रहा है, अभी भी लगभग 55,000 के आसपास है, थोड़ा सा टूटा है, ज़्यादा नहीं। तो 55,000 बचा हुआ है, तब तक ठीक है। एक्चुअली 54,900 55,000 अच्छा सपोर्ट रेंज में है। अगर 55,000 के लेवल को बचाने में कामयाब रहता है, ठीक है, नहीं तो फिर इसकी बिकवाली भी बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूंगा अगली रेंज क्या है। 24,550 24,675 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज में आए तो एक बार अपनी शॉर्ट अगर आपकी है तो निफ्टी में काट सकते हैं और फ्रेश पोजीशन लॉन्ग भी बना सकते हैं। 24,550 तो बहुत बढ़िया लेवल है, जहाँ पे एक बार आपको लॉन्ग भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल को पार करके आपका ब्रेकआउट आया था 500 पॉइंट का। तो ये लेवल पे वापस आता है 500 550, बहुत बढ़िया जगह 575 इसके आसपास। बेसिकली 600 के नीचे जहाँ भी मिले आपको लेना ही चाहिए, शॉर्ट भी काटनी चाहिए। एक बार वहाँ रुकेगा, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेहा, एक बात समझ लीजिए, तभी नेगेटिव होगा जब आप 24,500 के नीचे बंद हो। जब तक आप 24,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही है, न्यूट्रल नहीं। आपको मैं याद होगा, मैंने पहले भी बोला 2% के आसपास का करेक्शन बहुत रनिंग करेक्शन होता है। 25,100 के आसपास से अगर आप 24,500 आ जाते हो तो ये कोई अभी तक बाजार खराब नहीं हुआ है। एक दिन में खराब भी नहीं होता, एक दिन में अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए 24,500 के नीचे ही आपका ट्रेंड जब खराब होना है तो 24,550 के आसपास बेस्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा आजकल में जब भी आए। ठीक है, क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं तो 54,600 54,800 की रेंज ऐसी बनेगी जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट बन जाएगी, और इस रेंज में आने पे आपको खरीदारी थोड़ी बहुत आती दिखेगी। ठीक है, ऊपर कितना जा सकते हैं? अब 24,925 25,025 ये आपके लिए रुकावट की रेंज होगी। इस रेंज में आते आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, बिकवाली आती है। अब 25,000 को पार करने में पसीना आएगा। क्लियर। और बैंक निफ्टी के लिए ये बार 55,700 ऐसा माउंट एवरेस्ट बन रहा है। तो मेरा ये मानना है आज के लिए 55,425 55,575 इस रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आएगी। आए तो सही अभी, अब तो वो बहुत दूर नजर आता है। ऐसा करेक्ट। तो ये आपके लिए आज के सारे लेवल्स होंगे। अच्छा सर, छोटा सा कंफ्यूजन था, बहुत समय के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा दम तोड़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या कोई कंसर्न की बात है या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसर्न इतनी है
कि आपको पता होना चाहिए कि जब बढ़ेंगे तो भी ये ज़्यादा बढ़ेंगे, घटेंगे तो भी ज़्यादा घटेंगे। इनकी आदत ही ऐसी है, ये इसी तरह से आज तक काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका बदलेगा नहीं। ठीक है। सीधी सी बात है, अगर चलेंगे तो भी इसी तरह से चलेंगे और रुकेंगे तो भी इसी तरह से रुकेंगे, सिंपल सी चीज़ यही है। और इसीलिए जब आप देखिए दिग्गज शेयर नहीं चल रहे हैं तो फिर ये भी इसी तरह से आपके लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।